साथियों, जिस तरह अधूरा सच बहुत ही घातक साबित होता है, उसी तरह अगर आपको किसी भी बात का अधूरा ज्ञान है, तो वो जीवन में बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है या आपको परेशान करने वाला हो सकता है। नमस्कार, जय श्री राम, हरे कृष्ण। मैं ज्योति आपके साथ अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा ही एक तथ्य लेके आई हूँ कुंडली के बारे में, जो मुझे लगता है हर किसी को सबसे पहले पता होना चाहिए। अब देखिए, आप जाते हैं किसी के ज्योतिषाचार्य के पास, अब आप वहाँ पे उन्हें पूछते हैं, वो आपको बताते हैं विश्लेषण करके। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आपकी कुंडली में जो भाव हैं वो क्या दर्शाते हैं, आप किस भाव को आपको मजबूत करना है पैसे के लिए, अपने गृहस्थ के लिए, अपनी अच्छी शिक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए, तो फिर आप नहीं जान सकते हैं ना। आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको भागना पड़ेगा, इधर उधर पूछना पड़ेगा। तो क्या हो अगर आपको ये 12 भाव के बारे में अच्छे से पता हो कि आपको अगर अपने जीवन में जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको किस हाउस के यानी कि हाउस को मजबूत करना होगा। जी हाँ, इसी तथ्य को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो वीडियो को आगे करते हुए मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारी जो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली होती है, ये हमारे जीवन के प्रारब्ध और हमारे जितने भी कर्म होते हैं उसके अनुसार ही हमारे ग्रहों की स्थिति होती है। अब हाँ, पूजा पाठ करके, जप करके बहुत से अशुभ शुभ प्रभाव है पापी ग्रहों के या हमारे शुभ ग्रहों पे दृष्ट होते हैं पाप ग्रह, तो उनको बिल्कुल से ठीक किया जा सकता है। ये बात भी सही है, लेकिन जब वही मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, तो आप कौन सी दवाई लेंगे, है ना। सही दवाई नहीं ले सकते हैं। अब अस्पताल में अस्पताल है ना कहने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग अलग है। हड्डी का डॉक्टर अलग जगह बैठता है, नसों का डॉक्टर अलग जगह बैठता है, आपके पेट दर्द के लिए डॉक्टर अलग बैठता है। तो उसी तरह कुंडली में भी 12 हाउस होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट लिए हुए हैं और मनुष्य के पूरे जीवन का चक्र संभाले हुए हैं। जी हाँ, जिसमें और सबसे मेन मैं आपको बता दूं कि इन्हीं भाव में त्रिकोण भाव भी होते हैं। अब त्रिकोण भाव कौन से हैं? जो हमारे जीवन में बड़े ही एक शुरुआती मतलब ये लगा लीजिए कि जीवन से प्रारंभ से और हमारे मोक्ष तक के अंतिम तक के क्षण तक रहते हैं। जैसे कि पहला क्या है? पहला हमारा धर्म त्रिकोण होता है। देखिए, जगत पूरे धर्म से चलता है, धर्म पे ही आधारित है। तो धर्म त्रिकोण हमारी कुंडली में सबसे पहला होता है। उसके बाद आता है अर्थ त्रिकोण, क्योंकि हाँ, गृहस्थ है और गृहस्थ को अर्थ के बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो दूसरा जो हमारा त्रिकोण होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है। तीसरा त्रिकोण हम जिसे कहते हैं वो होता है काम त्रिकोण, जिसके अंदर भोग विलास, काम की इच्छा करना, ये सब आता है। चौथा और अंतिम जो त्रिकोण कुंडली में होता है, हमारे जो काल चक्र है, राशि का काल चक्र है, वो कौन सा होता है? वो मोक्ष त्रिकोण होता है। क्योंकि तीनों चीज़ों से परिपूर्ण होकर मनुष्य को मोक्ष और मुक्ति भी आवश्यक है। तो जो चौथा त्रिकोण होता है वो मोक्ष त्रिकोण होता है। अब ये तो त्रिकोण मैंने आपको बता दिए, लेकिन यही त्रिकोण हमारे जो 12 भाव है उनसे होकर बने हैं। अब इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो 12 भाव हैं वो असल में दर्शाते क्या है। तो उसी की चर्चा हम आगे करते हैं इस वीडियो में, जिसमें कुंडली के, जैसे मैंने आपको बताया, राशि चक्र जो होते हैं 12 होते हैं और कुंडली में जो भाव होते हैं वो भी 12 होते हैं। जिसमें सबसे पहला भाव आता है प्रथम भाव, यानी कि लग्न भाव, जिसको हम क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। कुंडली में पहला भाव वो होता है। अब जो पहला भाव होता है ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है मनुष्य के जीवन में? देखिए, जो पहला भाव होता है ये मुख्य भाग होता है, जो आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी है, आप किस स्वभाव के हैं, आप कैसे विचार रखते हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ये आपका लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव दिखाता है। आपने सुना होगा कि लग्न भाव में जो भी राशि बनी होती है उसी के अनुसार आपका लग्न होता है। यानी कि अगर मिथुन राशि वहाँ पे है तो मिथुन लग्न के आप हुए, सिंह राशि है तो सिंह लग्न के हुए। तो उस अनुसार ही आपका व्यक्तित्व भी होता है और आपका स्वभाव, विचार और आपकी गतिविधियां भी होती है। तो जो पहला भाव होता है वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके स्वभाव को दर्शाता है, आप किस तरह से सोच विचार करते हैं, आप किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सब आपको पहला भाव दिखाता है।
तो यानी कि जो प्रथम भाव कुंडली का हो गया, ये दिखाता है हमारे संपूर्ण शरीर के ढांचे को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे स्वास्थ्य को, हर चीज़ को ये दर्शाता है। तो पहला भाव तो कुंडली का हमारा ये हो गया। दूसरा भाव यानी कि द्वितीय भाव जो होता है, जिसे धन भाव भी कहा जाता है, अब ये हमारी कुंडली में क्या दिखाता है। द्वितीय भाव भी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि इसे धन भाव कहा जाता है, जैसे मैंने आपको कहा। तो द्वितीय भाव जो होता है, ये आपके धन, संचित धन को दिखाता है। इसमें आपका परिवार, आपका कैसा परिवार होगा, परिवार की स्थिति के बारे में, आपके आँखों से जुड़े हुए, आपकी वाणी से जुड़े हुए, आपके चेहरे से जुड़े हुए चीज़ों का जो अध्ययन होता है, वो द्वितीय भाव से ही किया जाता है। यानी कि जो द्वितीय भाव है, वो आपके संचित धन, आपके परिवार, आपकी वाणी, ये सब आपके द्वितीय भाव से देखा जाता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, यानी तीसरा जो भाव होता है, वो किस चीज़ को दर्शाता है आपके जीवन में। जो तृतीय भाव होता है, वो साहस, पराक्रम, करेजियस के लिए आपका जो तीसरा भाव होता है, वो आपका देखा जाता है कुंडली में, कि इंसान कितना साहसी है, इंसान के अंदर कितनी इच्छा और कितनी हिम्मत है कि वो किसी कार्य को अगर करता है तो उसको आगे निरंतर करेगा या नहीं करेगा। ये सब तृतीय भाव से देखा जाता है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी तृतीय भाव से देखा जाता है, कि आपके छोटे भाई बहन कितने हैं, कैसे आपका उनके साथ संबंध है, ये सब भी आपके तृतीय भाव से देखा जाता है। और यहाँ तक कि आपका जो मानसिक स्थिति, आपका संतुलन, आपका बैलेंस कैसा है मेंटली, वो सब भी तृतीय भाव से ही देखा जाता है। चतुर्थ भाव, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, यानी कि फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस में जो है कि आपका जो सुख हो गया, वाहन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, माँ हो गया, माता का जो है, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यानी कि जो आपका फोर्थ हाउस है, वो आपके घर परिवार, घर के बारे में आपको दिखाता है कि ज़मीन कितनी है, प्रॉपर्टी क्या है, आपको कैसा सुख जीवन में प्राप्त होगा, माता के प्रति आपके माता का स्वास्थ्य, ये सब आपके चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यानी आपकी चतुर्थ कुंडली का भाव आपके सुख, वाहन, प्रॉपर्टी सब इन सब के लिए देखा जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव होता है मुख्यतः आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आधी रहेगी, पूरी होगी, आपका प्रेम हो सकता है, कैसा नहीं है, वो सब इस पंचम भाव से देखा जाता है। यानी कि आपका जो संतान है, संतान का भी पक्ष जो होता है, वो पंचम भाव से ही उसकी गणना की जाती है। आपकी कैसी बुद्धि है, कैसी आप बुद्धिमत्ता वाली चीज़ें करते हैं अपने जीवन में, ये सब पंचम भाव से ही देखा जाता है। यानी कि आपका जो पंचम भाव है, वो शिक्षा, बुद्धि, संतान और आपके जो प्रेम है, उसके लिए देखा जाता है। अब बात करते हैं छठे भाव, यानी षष्ठम भाव जो कुंडली का होता है, वो क्या दर्शाता है। षष्ठम भाव में देखा जाता है कि रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों के लिए षष्ठम भाव देखा जाता है, जिसमें आपको देखा जाता है कि आप किन रोगों से घिरे रहेंगे, आप शत्रु पर हावी होंगे या नहीं होंगे, आपको बहुत ऋणी आप जीवन में तो नहीं होंगे, अगर ऋणी होंगे भी तो चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ये सब आपके जो षष्ठम भाव है उससे आपको देखा जाता है। अब इसके बाद आता है कुंडली का सप्तम भाव। इसे आप मुख्य भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से व्यक्ति के पूरे जीवन का संचालन होता है। क्योंकि जब व्यक्ति गृहस्थ में घुसता है, तो तभी उसके जीवन की हर जो चीज़ें जो पहले नहीं हुई, वो तब शुरू होती है। तो सप्तम भाव जो होता है, अब गृहस्थ से आप समझ गए होंगे कि सप्तम भाव किसके लिए होता है। तो सप्तम भाव जो होता है, वो गृहस्थ के लिए देखा जाता है। यानी कि आपका विवाह जो है, वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है। आपकी पार्टनरशिप, आप बिजनेस करते हैं, आपके जो डेली इनकम्स है, मतलब ऐसा होता है ना कि महीने में आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन सप्तम भाव क्या होता है, डेली इनकम के लिए। यानी बिजनेस जो होता है, वो डेली इनकम देता है। डेली आप जो बिजनेसमैन है, वो डेली के मतलब वो पैसे बनाते हैं। तो इसके लिए पार्टनरशिप, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सी राशि बनी, ये तो बात की बात है। लेकिन ये जो भाव है, ये डिनोट यही करता है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा और आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डेली इनकम पर क्या असर रहने वाला है, ये सब आपके सप्तम भाव से देखा जाता है। अगले भाव पे हम आते हैं, कुंडली में जो अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव क्या होता है, आपकी आयु को दर्शाता है। आपकी आयु कितनी है,
कितनी नहीं है। अचानक आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती है उसके लिए अष्टम भाव उत्तरदायी होता है। यानी कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ हो गया, अचानक धन हानि हो गई, अचानक कोई दुर्घटना हो गई, इन सब के लिए अष्टम भाव ही उत्तरदायी होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अष्टम भाव क्या है, अचानक होने वाली आपके जीवन में जो चीज़ें हैं उनको दर्शाता है। अब जो इसके बाद आता है नवम भाव। नवम भाव जो कुंडली में होता है इसको धर्म का भाव भी कहा जाता है, यानी इसका भाग्य जो आपका हो गया, पिता का भाग्य, आप जितने भी जो भी आपके धर्म होता है, गुरु होता है, पिता होता है, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। यानी जो आपका भाग्य होता है वो नवम भाव से ही आपको मतलब बताया जाता है कि आपके भाग्य में ये है, ये नहीं है, आपका भाग्य कितना साथ देता है, कितना नहीं देता है, कैसे आपका भाग्य अच्छा काम करेगा, इस सब के लिए आपको नवम भाव से बताया जाता है। अब हम आते हैं 10वें भाव में, यानी कि 10वां भाव कुंडली का, जिसे करियर भाव भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ इसके बारे में बताओ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुख्य होता है आजकल के जीवन में। अब जो 10वां भाव है वो करियर भाव के नाम से भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि 10वां भाव क्या डिनोट करता है। 10वां भाव डिनोट करता है कि आपका करियर, आप किस कर्म क्षेत्र में काम करेंगे, आप कौन सा काम कर सकते हैं, कैसा आपका कार्य क्षेत्र रहने वाला है, आपको कितनी फेम ख्याति, ये जब सब चीज़ें होती हैं वो कैसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कौन सा ग्रह यहाँ पे बैठा है, ये सब ये 10वां भाव ही आपका निर्धारित करता है। अब आता है कुंडली का 11वां भाव, एकादश भाव, जिसको लाभ भाव कहा जाता है। अब लाभ भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 11वां भाव होता है यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति, आपके जितने भी लाभ, आपके जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको देखा जाता है। जो आपके मल्टीपल सोर्स है ना, जैसे आपको पंडित कहते हैं कि आपको ना, आपके तो बहुत सारे सोर्स होंगे, एक नहीं 2-3 जगह से पैसा आता होगा। तो जो 11th हाउस है, जो वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रह होता है, बहुत अच्छी राशि बनी होती है, तो आपके इनकम सोर्स जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये लाभ भाव है, आपकी आय का भाव है कि कितनी जगह से आपको पैसे आएंगे और कितनी इच्छा आप अपनी इससे पूर्ति कर सकते हैं। अब ये तो था एकादश भाव। इसके बाद कुंडली में आता है द्वादश भाव, यानी कि 12th हाउस। इसको मोक्ष और सैया का भाव कहा जाता है, या ये आखिरी कुंडली का भाव होता है। यानी कि जो ये 12th हाउस है ये आपके ना क्या दिखाता है, खर्चे दिखाता है, नुकसान दिखाता है, आपके कानूनी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये 12th हाउस दिखाता है। लीगल इलीगल सारी चीज़ें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना होगी जिसमें लीगल या कोर्ट कचहरी से कोई संबंध हो सकता है। हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं कि आपके हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगने वाले हैं, कुछ आपको जीवन में इतनी बड़ी समस्या तो नहीं होगी, ये सब आपके 12th हाउस से देखा जाता है। तो 12th हाउस आपका क्या होता है, आखिरी और मोक्ष का भाव होता है। तो यहाँ पे सब मोक्ष को तो दी जाती है, लेकिन अब मोक्ष क्या है, हॉस्पिटल के जितने खर्चे हैं, इलीगल सट्टा, ये सब कुछ जितनी भी होती है ना, ये सब 12th हाउस से देखी जाती है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि कुंडली में जो 12th हाउस होते हैं ये सब क्या क्या डिनोट करते हैं आपके जीवन में। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है कि त्रिकोण की, जो मैंने पहले बात की थी कि त्रिकोण जो होते हैं वो इन्हीं 12 भाव से मिलके बनते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था वो होता है धर्म त्रिकोण, जो सबसे मेनली इंसान के प्रारंभ से जुड़ा होता है। धर्म त्रिकोण में जो भाव आते हैं वो है लग्न, पंचम और नवम। इन 3 भावों से मिलके धर्म त्रिकोण बनता है। अगला जो त्रिकोण होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है, और जो अर्थ त्रिकोण होता है वो बनता है द्वितीय, षष्टम और दसम से बन के, यानी कि जो 3 है इनसे आपका अर्थ त्रिकोण जो होता है वो 12 भाव से, इन 3 भावों से मिलके बनता है। अगला जो होता है वो काम त्रिकोण होता है। अब काम त्रिकोण जो है वो किन से बनता है, आपका तृतीय, सप्तम और एकादश जो भाव होता है ये काम त्रिकोण के भाव होते हैं। और जो आपका मोक्ष त्रिकोण यानी कि आखिरी जो त्रिकोण बनता है वो है आपका चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। ये जो आपके 3 होते हैं ये आपके मोक्ष त्रिकोण के भाव होते हैं। तो इन सब से ही हमारे जितने 4, जैसे कि हमारे जो जीवन के पूरे बताए गए ना कि पहले बचपन होता है, फिर यौन उसमें घुसते हैं, फिर हमारे जो
यौवन का होता है, गृहस्थ होता है, फिर हमारा वृद्धाश्रम, वैसे ही कुंडली में भी ये चारों को डिफाइन किया गया है कि सबसे पहले तो इंसान का धर्म होना चाहिए, उसके बाद उसके पास पैसा होना चाहिए जब वो कुछ करे, उसके बाद उस पर उसके जो सब उसने संचित किया, उसके बाद उसको काम वो भोग करे उन चीज़ों का, उसके बाद जब ये सब 3 चीज़ों से वो गुजर जाता है तो मोक्ष और मुक्ति भी चाहिए होती है, तो उसके लिए आखिरी में जो है वो मोक्ष त्रिकोण आता है। तो ये थे जो कुंडली के कुछ 12 भाव होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और कुछ त्रिकोण के बारे में बताया जो हमारी जो मेनली डिवाइडेड होते हैं 12 भाव इन त्रिकोणों में। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है भावों के बारे में। आपको कैसे लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। कृपया आप अपना समर्थन और प्यार बनाए रखें। जय श्री राम, हरे कृष्णा।